हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था और आप सभी ने इस नोटिस को अच्छे से पढ़ भी लिया होगा और इसको अपने तरीके से मैनिपुलेट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो मेरा इस पे क्या ओपिनियन है और जो बच्चों के क्वेश्चंस थे कि जी कब से क्या होगा, कब हमें अपना आंसर शीट देख सकेंगे, उन सारी चीज़ों पे क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ ले आते हैं। चलिए, क्या लिखा है इस नोटिस में? ये लिखा है, ये मतलब एचपीएससी पहले तो आपका जो शीट संस्वर शीट है वो दिखाती नहीं थी, लेकिन एएमओ का रिजल्ट आया था आपका आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, और उसमें आरोप ये लगा था जो गोल्ड मेडलिस्ट थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने एक इकट्ठा होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गवर्नमेंट के, और ये जो सारी प्रक्रिया हुई थी उसके खिलाफ क्वेश्चन मार्क उठाए थे कि भाई हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारा पेपर अच्छा हुआ था और हमें क्या नहीं दिया गया, मतलब हमारा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं किया, मतलब एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कोर्ट में केस भी किया था। उसके बाद ये आपका डिसीजन लिया गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कि हम बच्चों को क्या दिखाएंगे, आंसर शीट दिखाएंगे। अब वो तरीका क्या होगा आंसर शीट दिखाने का, कैसे दिखाएंगे, ऑनलाइन दिखाएंगे, ऑफलाइन दिखाएंगे, उन सारी चीज़ों को इस जो अनाउंसमेंट है इसके जरिए समझेंगे, और ये कब तक पॉसिबल हो पाएगा वो भी देखेंगे। तो ओवरऑल ये क्या है, पॉजिटिव एक साइन है। देखिए, पारदर्शिता, निष्पक्षता, ये कहीं ना कहीं रिटर्न में क्वेश्चन मार्क उठ रहा था। ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी होती नहीं है रिटर्न में। अब आप सेटिस्फाई कैसे करोगे? ठीक है ना, कोई टॉपर है यूनिवर्सिटी का, उसका आपका अगर एग्ज़ाम रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो रहा है या क्वालिफाई हो गया है, वो कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। और रिटर्न अनप्रिडिक्टेबल है। अब किस तरीके से चेकिंग होती है, कैसे, अब यहाँ पर ये तो देखिए डिसीजन तो एक अच्छा है, लेकिन आंसर सीट बड़ा ट्रिकी मामला है। आंसर सीट दिखाना, या तो कोई ऐसा अल्टरनेटिव निकालिए कि आपको इसकी बजाय, रिटर्न की बजाय एक और ले लीजिए, है ना, एक और आप एम मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ले सकते हो, डेप्थ में पूछ सकते हो उस पेपर में। इसमें क्रेडिबिलिटी का इशू रहता है ना, कुछ कहना बहुत मुश्किल है इसमें, कुछ कहना कि किसके नंबर आते हैं, किसके नहीं आते, क्या माइंड सेट होगा चेकिंग के टाइम। ठीक है ना, तो बड़ा मुश्किल है। अब सीट तो दिखा रहे हैं, प्रश्न ये है कि क्या सीट दिखाने के बाद हु हल्ला नहीं होगा, क्या सीट दिखाने के बाद जो सीट दिखेंगी उसके बाद क्या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आने वाले समय में देखते हैं इस पर क्या होगा। इस नोटिस में क्या लिखा है वो इसमें हम देख लेते हैं। कैंडिडेट विल henceforth be allowed to see the evaluated answer sheet of the subject knowledge test to payment of 500 रुपीज़ पर पेपर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट जैसे डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आप 500 रुपये दे के आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की आंसर शीट देख सकते हो। फिजिकल कॉपीज ऑफ आंसर शीट शैल हावर नॉट बी प्रोवाइडेड कैंडिडेट। फिजिकल कॉपीज नहीं दी जाएंगी, मतलब आप जिस में लिख के आए हो आपको ऐसे की ऐसी फॉर्म में नहीं दी जाएगी, ये आपका नोटिस में कहा गया है। और क्या बोला, कैंडिडेट डिजायरियस ऑफ सीइंग देयर आंसर कॉपीज शैल बी अप्लाई एबल टू अप्लाई थ्रू वेब पोर्टल विच इज करंटली बीइंग डेवलप्ड। आपको जिसको आंसर शीट देखनी है आप अपनी, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए पोर्टल तैयार हो रहा है। अब ये पोर्टल कितने समय में तैयार होगा, कितना टाइम लगेगा, इसमें कितने महीने लगेंगे, वो देखने वाली बात है। जैसे ही आपने अप्लाई किया, डेट एंड टाइम फॉर इंस्पेक्शन ऑफ आंसर कॉपीज इन द कमीशन ऑफिस शैल बी कम्युनिकेटेड डायरेक्टली टू द कैंडिडेट। ये जो डेट और टाइम है इंस्पेक्शन का, वो आपको कमीशन ऑफिस शैल बी कम्युनिकेट कर देगा डायरेक्टली, यानी कमीशन आपको बता देगा जैसे ही आपने पोर्टल पे अप्लाई किया, उसके बाद इंडिविजुअली बता देगा डेट और टाइम कि इस दिन आपको ये देखनी है। डिटेल्ड मोडालिटीज विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स। जो डिटेल इसका स्ट्रक्चर आएगा, मोडस ऑपरेंडी आएगा, यानी काम करने का जो इसका पूरा तरीका होगा, वो आने वाले समय में बता दिया जाएगा जैसे आपका पोर्टल डेवलप होगा। तो ये पारदर्शिता के लिए बहुत अच्छा कदम है। क्वेश्चन मार्क थे, उस पर विराम लगा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है रिटर्न बड़ा डाइसी सा सब्जेक्ट है। आप कैसे सेटिस्फाई, मतलब कैसे तो बच्चा सेटिस्फाई हो, क्योंकि जो रिटर्न में जाते हैं वो सभी एक समान होते हैं। फ़र्क कितना आएगा, फ़र्क कितना आ सकता है कि भैया आपने अटैम्प्ट कितने किए, किसी ने 10 किए हैं, किसी ने 13 किए। फिर आपका आता है कि कंटेंट क्या लिखा है, मैटर आ जाता है कंटेंट पे। तो सिचुएशन तो थोड़ी डाइसी है, थोड़ी ही मतलब
कैसे रहेगा, अब ये पॉजिटिव है, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये पूरा एक बार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए रिटर्न को लेके। रिटर्न की बजाय आप एक और 2 ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड। अगर आप ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में जनरल पूछ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव सेकंड में आप बड़ा डेप्थ में पूछिए, नॉलेज का अच्छे से और ज़्यादा पता हो जाए। नेगेटिव मार्किंग आपने वैसे ही की हुई है, तो हो सकता है आने वाले समय में हो जाए ऐसा, लेकिन अभी के लिए आपके लिए न्यूज़ है। बाकी कोई भी आपका अगर डाउट है, आप क्या सोचते हो इस डिसीजन पे, आप भी अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के नाम से आपका टेलीग्राम का चैनल है, इसी यूट्यूब के नाम से, वहाँ भी आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और अपने एग्जाम्स की जो तैयारी आप करे हो अच्छे से और कर पाओ। धन्यवाद।